मैं इस वक्त अंधेरी इसमें नागरदास के इलाके में हूँ। 72 नंबर वार्ड है। देखिए पूरे मुंबई में जो चुनाव हो रहा है महानगर पालिका का, म्यूनसिपैलिटी का, सुबह 7 साढ़े 7 बजे से ही यहाँ पर लोग हर बूथ पर यहाँ पर आ रहे हैं लोग और अपना अपना वोट देकर जा रहे हैं। अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देकर जा रहे हैं। चाहे आम आदमी हो या ख़ास आदमी, चाहे वो बॉलीवुड सितारे हो या कैंडिडेट, खुद वोट दे रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। मैंने खुद सुबह में करीब 8 बजे वोट दिया है। वहाँ पे अच्छे तरीके से मीरा रोड के इलाके में वोट दिया है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वोटर्स उमड़ रहे हैं। सर, सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई है वोटिंग। क्या लग रहा है कितने वोटर आ रहे हैं, संख्या क्या होगी करीब? जैसे कि 7:30 बजे और जो एक 12:30 बजे तक काफ़ी पब्लिक आ रही थी, वोटिंग हुई है। लेकिन विधानसभा के वक्त जो अच्छी तरह वोटिंग जो अच्छी तरह हो रही थी, लेकिन अभी नहीं है। शायद मुझे लगता है कि 2 बजे के बाद में काफ़ी अच्छी वोटिंग हो जाएगी। काफ़ी लोग काम, ऐसी तो छुट्टी डिक्लेयर की हुई है, लेकिन काफ़ी लोग काम पे जाते हैं। और जो गुजराती वोटिंग है तो वो तो 101% भारतीय जनता पार्टी को होगी। आपने जो यहाँ पर टेबल कुर्सी लगाया, आप किस पार्टी से यहाँ पर? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, वार्ड क्रमांक 72 का महामंत्री हूँ मैं। ऐसे क्या उम्मीद, मतलब कहते हैं रुख क्या लग रहा है आपको? 7,000 वोट से लीड में रहेंगे भारतीय जनता पार्टी। उम्मीदवार का नाम? ममता पंकज यादव। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो यहाँ पर लगाकर टेबल बैठे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। सुबह से इसी तरह से आपको वोटिंग का सिलसिला जारी है। आपने वोट किया? किया वोट किया। क्या लग रहा है इस बार, क्या उम्मीद करें, इस मुद्दे पे आपने वोट किया? अपना जो काम होएगा उसके ऊपर अपन वोट किया है। क्या लग रहा है? हाँ, अभी आप नहीं बताएंगे, कल बताएंगे, आपको तो मालूम पड़ेगा कल। क्या सोच के वोट किया, क्या मुद्दे थे आपके? बस इंडिया वो फर्स्ट नंबर पे आवे वो हिसाब से किया है। तीसरे पे से फर्स्ट पे आवे और उससे अच्छा क्या होएगा? सही है ना? भारत की तरक्की होनी चाहिए। जरूर 100%। आपने वोट किया? जी हाँ किया। क्या सोच के वोट किया आपने? आपके मुद्दे क्या थे? मुद्दे बस वही है कि सब जगह पे तरक्की हो, हाँ करप्शन कम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। अच्छा, आपने दिया वोट? वोटिंग किया है और इसके साथ साथ हमारा यही मोटिव है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यहाँ पे जो स्थानिक नगर सेवक थे, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। हमारे साथ वो जुड़े हैं और हर समय जुड़े रहते हैं। इसके लिए हमको जो मुद्दा था, उस स्थानिक जो हमारी समस्या थे वो हरदम सुलझाते हैं। इसके लिए हमने उनको ही वोट किया। क्या नाम है आपके कैंडिडेट का, किस पार्टी का? वो बीजेपी से है, पंकज यादव जी, और उनकी वाइफ खड़ी है, वो स्थानिक है और उच्च पढ़ी लिखी है वो, और वो स्थानिक है और वो काम भी करते हैं। ऐसा वोट करने गए थे, क्या मुद्दा था आपके दिमाग में वोट करते थे? विकास, परिवर्तन, अच्छाई। इस क्षेत्र में परिवर्तन आप चाहते हैं? हर क्षेत्र में अभी भी ज़रूरत तो हर क्षेत्र में ही है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ को परिवर्तन होना ही चाहिए। और जब तक चेंज होते रहेंगे तो क्या सब पार्टी बराबर रहेगी, सीधी रहेगी? एक ही पार्टी को अगर चिपक के रखोगे तो भी तकलीफ है। सबको मौका मिलते रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। आप किस मुद्दे पे गए वोट करने के लिए? वोटिंग पर आपने क्या सोच के वोट किया कि हम किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं? जो अपना है ना, सब ये प्रगति हो रहा है उसके ऊपर वोटिंग कर रहा है। आपने वोट किया? हाँ मैं वोट करके आया। आप जब वोट करने गए थे, आपके दिमाग में क्या मुद्दा था, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? ये महानगर पालिका का इलेक्शन है, मुद्दा ड्रेनेज, टॉयलेट और सफाई का ही होता है। उसी मुद्दे पे मैं वोट किया है। पिछले जो आपके नगर सेवक थे, आप उससे संतुष्ट थे या बदलना चाहते हैं? परिवर्तन है, इस बार परिवर्तन है, परिवर्तन होगा। और वार्ड की पूरी जनता ने निर्णय ले लिया कि इस बार 100% परिवर्तन होगा। धन्यवाद, थैंक यू। आप क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। क्या सोच के वोट करेंगी, किन मुद्दों पे वोट करेंगी? बदलना चाहती हैं अपने नगर सेवक या वही चाहती हैं? नगर सेवक बदलना चाहते हैं, क्योंकि इधर 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। मेरा तो चौल छोटा है, वहाँ पे भी कुछ काम नहीं हुआ है। और हमें हमारा नगर सेवक चाहिए कि जो हमारा जो स्लम में रहते हैं उनके लिए काम करे। और मनीषा ताई है कि उसका काम अच्छा है। ये पंचायत ये आने वाले काम किए ले पहले से, अब करता है और आप भी करने वाला है। तो जो पंचायत जी आई वही आने वाले हैं।
पंचायत भाई ने बहुत काम किया है, उसका मिस्टर ने भी काम किया है, बहुत अच्छी तरह से काम किया है। बस हम लोग को लगता है वो आना चाहिए। बहुत मेहनती है, सब करेगी, आगे भी करेगी, सबका ध्यान रखेगी। हम लोग मनीषा पांचाल उम्मीदवार है, उनके पीछे हम खड़े हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि वही सीट जीत कर आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया है। पिछले नगर सेवक से शिकायत क्या है आपको? उसने कुछ नहीं काम किया कुछ है। नहीं किया उसने। अब मैं पहुंच चुका हूं वार्ड नंबर 80 में। यहाँ पर भी कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब उन्होंने वोट दिया तो उनका मुद्दा क्या था। वोट दिया सर आपने? हाँ, सुबह सुबह जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। वोट जब देने गए आपके दिमाग में मुद्दा क्या था? किन मुद्दों पे आपने वोट किया? मुद्दा तो विकास का ही होता है ना सर, और कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता अपने पास। विकास के सिवा और कोई मुद्दा हो सकता है? तो आपके क्षेत्र में 80 नंबर में जो पहले जो नगर सेवक थे उनको आप रिपीट करना चाहते हैं या उन्हें हटाना चाहते हैं? अब इसमें क्या है, देखो जो पिछले वाले ने भी काम किया हुआ है, पर अभी हवा ऐसे के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि शायद भाई नए को भी जो नए कैंडिडेट आए उनको भी मौका देना चाहिए, कि वो भी कुछ यंग जनरेशन भी कुछ नया काम करेगी ना। तो नया कैंडिडेट कौन है उनका जरा? यहाँ पर वो चौधरी जी जो शाखा प्रमुख है हमारे, उनकी लड़की है। बाद में वो सुनील यादव करके जो हमारे पहले के जो कॉरपोरेटर थे उनकी लड़की है। वो दोनों जिनका यहाँ एकदम टफ है। हाँ, दोनों किस पार्टी से हैं? दोनों में मुकाबला चल रहा है। एक अपना यूबीटी शिवसेना से है और एक भाजपा वाले है। हाँ, तो आप इन दोनों को चाहते हैं कि ये दोनों आए? नहीं, देखो दोनों काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज की रात में यूबीटी वाले जो यहाँ के जो शाखा प्रमुख है उसने भी अच्छा काम किया है। अपने हिसाब से वो अपने लेवल पे वो काम करते हैं। क्या होता है, जब भी आप कॉर्पोरेट नहीं होते हुए आप एक लिमिट में काम कर सकते हो। कॉर्पोरेट बनने के बाद आपके पास एक पावर आ जाती है तो आप फुल फ्लेज में काम कर सकते हो ना सर। सर आपने किन मुद्दों पे वोट किया यहाँ पर? मुद्दा तो ऐसा है भाई साहब कि देखिए, बॉम्बे है, मुद्दे इतने सारे हैं कि अगर करने को जाएगा तो एक चीज़ है विकास, दूसरा है एम्पावरमेंट, महंगाई, इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो है, यहाँ पर्टिकुलरली मैं वार्ड नंबर 80 और 72 की बात करूँ तो हमारे यहाँ जो ट्रैफिक की समस्या है वो कोई भी नगर सेवक अगर हल करता है तो उसके लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। एक चीज़ है। दूसरा, अब जो कैंडिडेट आ रहे हैं वो जो आगे के जो कैंडिडेट है उनकी विचारधारा और इनकी विचारधारा में बहुत फ़र्क है। ये अभी पढ़े लिखे हैं। पहले क्या था, हम एक इम्प्रेशन में जाते थे कि ये आदमी अच्छा है, उसको हमने वोट कर दिया। हालांकि मैंने करीबन समझो कि 55 साल से मैं कंटिन्यूस वोट करता हूँ हर चीज़ में। कुछ समय तक हम एक पर्टिकुलर पार्टी को पकड़ के बैठते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कैंडिडेट कैसा है, पढ़ा लिखा है, उसके जो विचार है, हो सकता है कि वो डेवलपमेंट करने में इच्छा रखें, बट नेचुरल हम उनको वोटिंग करेंगे। क्यों? हम तो जी चुके हैं, लेकिन हमारी पिछली पीढ़ी जो है उनके लिए भी कुछ अच्छा इम्प्रेशन वो बने कि भाई चलो, छोड़ के गए हैं, उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन अब जो आएंगे वो इससे भी अच्छा करेंगे, वो इनसे भी अच्छा करेंगे। तो बेहतर है कि भाई पढ़े लिखे कैंडिडेट से काम करें, पढ़े लिखे आदमियों को लाए, जैसे कि मोदी साहब ने किया है कि भाई अब यंग जनरेशन को ऊपर लाओ। आज की तारीख में यंग जनरेशन जो कर रहा है, आप देखिए ऑनलाइन, देखिए 90% ऑनलाइन हो गया है। इसका मतलब ये हो गया है कि भाई जो करप्शन था वो डे बाय डे नीचे आ गया। रही बात, ये नगर सेवक है, मतलब एक उसको पर्टिकुलर एक एरिया ही दिया गया है, उसके अंदर उसको काम करना है। मुद्दे के लिए सर एक बात ऐसी आ जाती है कि समझो कि अगर सबकी अलग अलग बातें हैं तो मेरी भी एक अलग बात है कि कोई भी इंसान अगर वोटिंग कर रहा है तो अपने भारत देश को एक तरफा देखिए, काम भी एक तरफा देखिए। अगर काम एक तरफा देखोगे तो सब चीज़ एक तरफा अच्छी होगी। लेकिन बहुत दल ऐसे हैं जो अपने अपने पार्टी ऐसी है जो सबको बांट रही है, ऐसे बांट रही है, कोई टोपी वाला है, कोई दाढ़ी वाला है, कोई मूछ वाला है, कोई चश्मे वाला है, सबका अलग अलग कहना है, सबकी बात एक ही रहनी चाहिए। लेकिन ज़िंदगी में याद रखो कि पार्टियां तो आती ही जाती रहेगी, लेकिन काम करने वाला कोई दिल में बस जाएगा, ऐसा रहना चाहिए।
फिर ऐसा ना हो जाए कि यार इसको दे के अपने सर पे चप्पल रख दी अपन ने, फिर लास्ट में अपन पछताते कि यार क्या हो गया और कैसे होगा। अब ये 5 साल कैसे निकाले, ये 3 साल 4 साल का जो बहुमत मिला हुआ है वो कैसे निकाले आदमी। अगर हम जैसे गरीब की बात की जाए तो अगर रोड पे जो चल रहे आदमी उसको कुछ तो दिखता है कि भाई रोड पे धंधा कितने बजे लग रहा है और कितने बजे बंद हो रहा है। ये सब चेंज हो चुका है, तो उसको चेंज मत कीजिए। जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बेरोजगार लोग हैं, जो 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया, अब जो महंगाई बढ़ के लोगों के लिए 500 रुपया हो चुकी है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो काम उनका रोड पे जो एक छोटा सा प्लास्टिक का अपनी पन्नी डाल के कोई सब्जी बेच रहा है, कोई अपना आलू टमाटर बेच रहा है, उनके पास आ जाती है एक ऐसी गाड़ी जिसका नाम है BMC। अब ये BMC कैसे आ जाती है, हम तो कोई गुनहगार है नहीं, कोई बंदूक तलवार वाले है नहीं, जो फटाक से ये चीज़ आके वहाँ पे रुक जाती है और हमको चोर के जैसा भागना पड़ता है, चोर के जैसा भागना पड़ता है, जैसे कि हम लोग इतने बड़े चोर है। अगर बात करो तो खुल के करो, अगर इंडिया में रहना है तो खुल के रहो, नहीं तो रहो ही मत। मतलब आपको ये शिकायत है कि धंधा करने नहीं दिया जाता है नहीं मिल रहा है किसी को। अगर आम लोगों की बात की जाए, अगर धंधे वालों लोगों की बात की जाए तो किसी आदमी को अभी के टाइम पे धंधा करने को नहीं मिल रहा है। जो कपड़े वाले हो गए, यहाँ से देखे जाए तो कोई भी फ्रूट वाले हो गए, वो टोपी वाले हो, दाढ़ी वाले हो, भगवा रंग वाले हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उनके पास भी पेट है। तुम्हारे पास तो नौकरी है, BMC की नौकरी है, किसी के पास वर्दी की नौकरी है, किसी के पास ऐसा ऐसा काम है जो सीट पे बैठ के और एसी में बैठ के उनके हाथ में नोट आ जाती है। लेकिन कोई आदमी ऐसा है जो अपने घर से जब उठता है तो उसके घर पे चाय पीने के भी पैसे नहीं रहते। कोई आदमी ऐसा है उसकी माँ का कोई हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके पास पैसे नहीं है। वो आदमी अलग अलग दिमाग से अलग अलग अपने विचार डालते जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, फिर वो काम बहुत अलग हो जाता है। वो दुर्घटना भी हो सकती है, वो घटना भी हो सकती है, वो काम अपने आदमियों के दिमाग के विचार के बाहर हो जाते हैं। तो मेरा कहने का इतना मतलब है कि कोई भी बेरोजगार आदमी को ऐसी कोई नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमको नौकरी भी नहीं चाहिए, लेकिन रोड का धंधा बंद मत कराओ। रोड का धंधा क्यों बंद हो रहा है वो हमको बताओ, क्यों, हमारा प्रॉब्लम क्या है। नहीं, उसका BMC की जितनी गाड़ियां चल रही है और BMC ने जितनी जो हाथ लारी गाड़ी रहती है सब BMC के अंदर आप जाइए, BMC के अंदर सब पूरी गाड़ी तोड़ चुके हैं। अब धंधा लगता है रोड पे पट्टे पे, जो पट्टा दिया हुआ है वो पट्टे पे लगता है और सब अपने कानून नियम से बैठ के अपना धंधा छोटा बड़ा कर रहे हैं और साइड पे लगा के कर रहे हैं। कोई रोड पे रोक टोक नहीं है, किसी जगह पे ऐसा नहीं है जो पब्लिक को पूरा जाम करके रख दिया कि गाड़ी या कोई चीज़ आसपास से जा रही नहीं है। अब रोड बन चुके हैं, सब कुछ बन चुका है, तो अब धंधे वाले पे इतना क्यों प्रेशर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दिल की बात कही। अपने कहना चाहिए इसी तरह से, सरकार से अपने सिस्टम से शिकायत करना चाहिए। आपकी ही सरकार है, आपने ही चुनी है। आप जब वोट करने के लिए गए तो क्या मुद्दा था, क्या विषय था? वोट किया है कि आप भी अपने देश में रोजमदारी सब बंद हो गई है। ये जो नौकरी नहीं मिल रही है किसी को, बच्चे लोग पढ़ के भी बेकार है, तो ये पहला होना चाहिए। ये पहला एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर दिया है गवर्नमेंट ने। जैसा गवर्नमेंट सेक्टर जितना है सब कॉन्ट्रैक्ट पे गया है। अभी जैसा पहले कैसा साल में 1000 आदमी लेते थे गवर्नमेंट में, मतलब सभी रेलवे BMC जितना गवर्नमेंट सेक्टर है उधर वैकेंसी नहीं है, तो बच्चे लोग को नौकरी नहीं है, ये सबसे बड़ा। तो ये होना चाहिए। ये 2 मुद्दा मैं लेके गया था, भाई अभी आएगा कोई सरकार तो ये करेगी, ये सोच के हमने दिया है वोट। अभी देखो क्या होता है आगे। ये 2 मेन मुद्दे, नौकरी और ये जो कॉन्ट्रैक्ट का है ना, वो छूट जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पे रख के क्या फ़ायदा है, वो टेम्पररी रखते हैं उनको, ना फंड ना सर्विस ना कुछ ना सैलरी। ये डिप्लोमा डिग्री करके बच्चे लोग को 10,000 पगार नहीं आज के तारीख में, है ना। पहले ऐसा डिप्रेशन में बच्चे आ जाते, वो नहीं होना चाहिए। वोट करने जा रही है? वोट करने जा रहे पर कोई साधन नहीं मिलता, चल के जाना पड़ेगा। हाँ, कुछ हमारे बुढ़े लोग को अपन के लिए तो रखो, कुछ हम लोग के लिए तो कुछ रखो साधन। लेकिन अभी भी इतना उत्साह है आपको वोट देने का, आप जा रहे हैं इसमें? क्यों नहीं होना चाहिए। हम लोग का है राष्ट्र का, वोट तो देगा, दिएगा जब तक देगा। वोट देने गए, क्या सोच के वोट किया, क्या मुद्दा था आपके लिए? नगर से चाहिए ना समाज के लिए, जो सुधार सके सबको, इसीलिए गए थे। तो अपना पिछला नगर सेवक चाहते हैं वापस या बदलना चाहते हैं? नहीं, जो भी आए अच्छा काम करे बस।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।